जब वो मैच शुरू हुआ था तब शायद किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी कि आज विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक नहीं कई बड़े रिकॉर्ड लिखे जाने वाले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मुकाबले में कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हालात में बने जिन पर यकीन करना भी मुश्किल था, और कुछ खिलाड़ियों ने ऐसी विस्फोटक पारियां खेली कि आज के T20 दौर में भी उन्हें दोहराना किसी सपने से कम नहीं लगता। ये उस समय की कहानी है जब वनडे क्रिकेट में 400 रन का स्कोर खुली आंखों से सपना देखने जैसा माना जाता था। हर क्रिकेट प्रेमी का यही मानना था कि अगर कभी कोई टीम ये कारनामा कर भी दिखाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये करके भी दिखाया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 400 रन बनाने के बाद भी ये मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम के साथ एक ऐसा काला अध्याय जोड़ देगा जो सालों तक याद रखा जाएगा। उस दौर की ऑस्ट्रेलियाई टीम खूंखार खिलाड़ियों से भरी हुई थी। एक बल्लेबाज को आउट करो तो क्रीज पर उससे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी आ जाता था। गेंदबाज विकेट लेते लेते थक जाते थे, लेकिन कंगारुओं की बल्लेबाजी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये मुकाबला पहले से ही तय कर चुका था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है, कुछ ऐसा जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। मैच की शुरुआत होती है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटेज, और आते ही गिलक्रिस्ट अपना इरादा साफ कर देते हैं। पहले ही ओवर में एक शानदार ड्राइव के साथ चौका जड़ देते हैं। गिलक्रिस्ट के बारे में ये बात मशहूर थी कि अगर वो शुरुआती 10 ओवर टिक जाएं तो मैच धीरे धीरे एक तरफा होने लगता है। शुरुआती ओवर्स में गिलक्रिस्ट लगातार खूबसूरत ड्राइव्स खेलते हुए बाउंड्री बटोरते चले जाते हैं। दूसरे छोर पर कैटेज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रन बना रहे थे। ऐसा कोई ओवर नहीं गुजर रहा था जिसमें चौका या छक्का न लग रहा हो। एडम गिलक्रिस्ट मखाया एंटनी की गेंदों पर ऐसे प्रहार कर रहे थे मानो सामने कोई अफ्रीकी दिग्गज नहीं बल्कि किसी क्लब का साधारण गेंदबाज हो। और इसी तूफानी अंदाज में गिलक्रिस्ट अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं महज 35 गेंदों में। इसके बाद भी चौकों छक्कों की बरसात जारी रहती है। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट एक शानदार छक्का जड़ देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गिलक्रिस्ट आउट हो जाते हैं। अपनी विस्फोटक पारी में उन्होंने 55 रन बनाए। अफ्रीकी टीम जिस जोश और उत्साह के साथ इस विकेट का जश्न मना रही थी उससे साफ लग रहा था कि उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना है। लेकिन उस समय अफ्रीकी खिलाड़ियों को जरा सी भी भनक नहीं थी कि एक तूफान अगर पवेलियन की ओर गया है तो वहीं से अब रिकी पॉन्टिंग के रूप में एक सुनामी मैदान में उतरने वाली है। 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 97 रन, एक विकेट के नुकसान पर। साइमन कैटेज अब कप्तान पॉन्टिंग के साथ मिलकर पारी को और आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच कैटेज भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मैच पर लगातार मजबूत होती चली जाती है। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा मानो दोनों बल्लेबाजों पर कोई जुनून सवार हो गया हो। अफ्रीकी गेंदबाजों की वे ऐसी धुनाई कर रहे थे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। हर ओवर में चौके और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि गेंदबाजों के पास छुपने की भी जगह नहीं बची थी। इसी तूफान के बीच रिकी पॉन्टिंग ने एक शानदार छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और इसके बाद तो पॉन्टिंग ने जैसे छक्कों की फैक्ट्री ही खोल दी। अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत त्राही मचाने जैसी हो गई थी। कैटेज और पॉन्टिंग की इस मार से पूरी अफ्रीकी टीम के कंधे झुक चुके थे। सिर्फ 29 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और अभी तक सिर्फ एक विकेट ही गिरा था। थोड़ी देर बाद साइमन कैटेज 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इनके बीच चली आ रही शानदार शतकीय साझेदारी का अंत होता है। लेकिन आज पॉन्टिंग के इरादे कुछ और ही थे। उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो आज मैदान पर इतिहास लिखने उतरे थे। पॉन्टिंग लगातार चौके पर चौके जड़ते जा रहे थे। दूसरी ओर नए बल्लेबाज माइक हसी तो मानो अफ्रीकी गेंदबाजों के साथ खेल कर रहे हों। वो गेंद को ऐसे सहलाते हुए चौके मार रहे थे जैसे सिंगल लेने का मन हो, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इन दोनों के बीच सिर्फ 35 गेंदों में 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। अब पॉन्टिंग महज 70 गेंदों पर 99 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरकार हार मानते हुए अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ खुद गेंदबाजी करने आ गए। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और पॉन्टिंग ने एक आसान सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया।
इधर माइक हसी भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अब हसी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि उन्हें आखिर मिस्टर क्रिकेट क्यों कहा जाता है। 42 ओवर पूरे होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच चुका था 356 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, और अब रिकी पॉन्टिंग सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। इतनी आसानी से वो गेंद को स्टैंड्स में भेज रहे थे कि देखने वालों को सच में ऐसा लग रहा था मानो उनके बल्ले में कोई स्प्रिंग लगी हो। दूसरी ओर माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले हसी अपना काम, या यूं कहें कि तबाही मचा चुके थे। टीम का स्कोर उस समय 376 रन तक पहुंच चुका था और दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छक्कों पर छक्के लगाते हुए पॉन्टिंग ने बेहद आसानी से अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब इस पारी के सिर्फ 3 ओवर बाकी थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ से कितना ही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। पॉन्टिंग ने अफ्रीकी गेंदबाजों को मौत का जीता जागता मंजर दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच साइमंड्स के एक जबरदस्त छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। आज दुनिया का हर क्रिकेट फैन ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाम कर रहा था। कुछ ही देर बाद पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो गए। वो पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उन्हें खुद भी पता था कि आज की ये पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर हो चुकी है। आखिरी 2 ओवरों में एंड्रयू साइमंड्स ने अपना राक्षसी रूप दिखाया। एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 434 रन तक पहुंचा दिया। आज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी 400 रन तक भी नहीं बनाए थे और इस दिन उन्होंने 434 रन ठोक दिए थे। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये इतिहास था। ऐसा इतिहास जो पहले कभी नहीं लिखा गया था और जिसे देखकर यही लग रहा था कि ये रिकॉर्ड कई दशकों तक नहीं टूटेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि जो रिकॉर्ड दशकों तक अटूट लग रहा था वो कुछ ही घंटों में टूटने वाला था। शुरुआत में ये मुकाबला अफ्रीकी टीम के लिए किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। 434 रन का पीछा करना किसी करिश्मे जैसा था। ऐसे हालात में अफ्रीकी पारी शुरू होती है जहां एक मजबूत शुरुआत की सख्त जरूरत थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में पहला झटका लग जाता है और अब मैदान पर उतरते हैं हर्शल गिब्स। वही गिब्स जिनके बारे में ये बात बाद में मशहूर हुई कि पिछली रात उन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी थी कि मैच शुरू होने से महज 1 घंटे पहले ही टीम के साथ जुड़ पाए थे। कहते हैं ना, इतिहास अक्सर वही लोग बनाते हैं जिन्हें दुनिया पागल कह देती है, और उस दिन हर्शल गिब्स बिल्कुल वैसे ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शराब वाली कहानी आखिर आई कहां से। दरअसल इस मैच के कई साल बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मैच से 1 रात पहले सभी खिलाड़ी होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। बाकी क्रिकेटर्स खाना खाकर लौट गए, लेकिन गिब्स अकेले बैठे रहे और लगातार शराब पीते रहे। माइक हसी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जब हसी अपने कमरे में सोने जा रहे थे तो खिड़की से उन्होंने देखा गिब्स अब भी शराब पी रहे थे। हसी ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, कल अफ्रीका का एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन किस्मत ने उस दिन गिब्स के लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर्शल गिब्स अब अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के मन में एक बात बिल्कुल साफ थी, लक्ष्य हासिल करना शायद नामुमकिन है, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना पूरी तरह मुमकिन है। और इसी सोच के साथ दोनों खुलकर खेलने लगे। देखते देखते इनके बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। ड्रेसिंग रूम में बैठे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी बस इस बल्लेबाजी का मजा ले रहे थे, क्योंकि टारगेट तो पहले ही इम्पॉसिबल मान लिया गया था। इसी वजह से गिब्स और स्मिथ बिना किसी दबाव के अपनी पारी का पूरा आनंद ले रहे थे। इसी बीच एक सिंगल लेकर हर्शल गिब्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया और थोड़ी ही देर बाद स्मिथ ने एक शानदार चौके के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। इसके साथ ही इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। 16 ओवरों में टीम का स्कोर था 116 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद मैदान पर मानो एक तूफान उतर आया जिसका नाम था ग्रीम स्मिथ। स्मिथ ने लगातार चौकों छक्कों की ऐसी बारिश शुरू की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दिशाहीन नजर आने लगे। दूसरे छोर पर हर्शल गिब्स भी उतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अफ्रीका की उम्मीद अब धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी, लेकिन तभी अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रन की एक साहसी और तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। 22 ओवर पूरे होते होते टीम का स्कोर पहुंच चुका था 190 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जब कोई कप्तान ऐसी जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटता है तो बाकी खिलाड़ियों के दिलों में भी कुछ कर दिखाने की उम्मीद जाग जाती है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर थी। और इन सब बातों से बेखबर वो खिलाड़ी जो पिछली
पूरी रात शराब के नशे में डूबा हुआ था, अब मैदान पर पूरी तरह होश में नजर आ रहा था और उसका नशा अब बल्ले से बोल रहा था। हर्शल गिब्स अब 78 गेंदों पर 97 रन तक पहुंच चुके थे और फिर एक शानदार चौके के साथ गिब्स ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। अब गिब्स तांडव के मूड में आ चुके थे। वो गेंदबाजों के साथ खुला खेल खेल रहे थे। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कुछ देर पहले अफ्रीकी गेंदबाजों का जनाजा निकाल दिया था, अब वही हर्शल गिब्स उनके गेंदबाजों की कब्र खुद खोद रहे थे। नए बल्लेबाज डी विलियम्स ने भी आते ही कुछ शानदार छक्के लगाए, लेकिन उनकी ये चमक ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब हालात ये थे कि साउथ अफ्रीका को अगले 19 ओवरों में 151 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी तरफ हर्शल गिब्स पूरी तरह पागलपन की हद पार कर चुके थे। वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। छक्के पर छक्का, एक के बाद एक प्रहार। उनके शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हों। हर गेंद पर हमला, हर गेंद पर बाउंड्री। अफ्रीका अब जीत के करीब पहुंचता हुआ दिखने लगा था, लेकिन फिर आया 32वां ओवर और उसी ओवर में हर्शल गिब्स 111 गेंदों पर 175 रन की एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और गिब्स के आउट होते ही साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीदें भी मानो वापस खिसकने लगती हैं। लेकिन वो दिन कुछ अलग ही लिखा हुआ था। इसके बाद मैदान पर आते हैं अनुभवी जैक कैलिस। कैलिस ने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और एक बार फिर अफ्रीका की जीत की उम्मीदों को हवा दी, लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कैलिस सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब स्थिति ये थी कि एक समय पर साउथ अफ्रीकी टीम को 50 गेंदों पर 88 रन की जरूरत थी और तभी क्रीज पर आते हैं धाकड़ जस्टिन कैंप। कैंप ने आते ही एक जोरदार छक्का लगाया और स्टेडियम में फिर से शोर गूंज उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं और इसी के साथ मैच एक बार फिर पूरी तरह अनिश्चित मोड़ पर आ खड़ा होता है। अब क्रीज पर मौजूद थे मार्क बाउचर और वॉन्डरवॉर्थ। दोनों ने आते ही मैच की रफ्तार अपने हाथ में ले ली। लगातार चौके और छक्के लगाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ा दिया। कंगारू गेंदबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे थे। हालात ऐसे बन चुके थे कि अब सिर्फ 35 गेंदों पर 60 रन की जरूरत रह गई थी। इसके बाद अगले ओवर में एक शानदार चौका आता है और अगली ही गेंद पर लगाया गया ये छक्का रिक्वायर्ड रन रेट को और नीचे गिरा देता है। वॉन्डरवॉर्थ सिर्फ 11 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन तभी वो आउट हो जाते हैं और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया मैच में वापसी करता हुआ दिखने लगता है। अब समीकरण था 19 गेंदों पर 34 रन। एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है और आते ही एक जोरदार चौका जड़ देता है। ऐसा लग रहा था मानो आज जो भी बल्लेबाज मैदान में उतर रहा है वो चौकों की घूंटी पीकर ही आ रहा हो और पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगा रहा हो। एक समय पर साउथ अफ्रीका को 18 गेंदों पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे और इसी पल मार्क बाउचर ओवर की पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके साथ ही साउथ अफ्रीकी टीम 400 रनों के पार पहुंच चुकी थी। अब नतीजा चाहे जो भी हो, क्रिकेट में एक इतिहास तो बन ही चुका था, लेकिन एक और इतिहास अब भी बनना बाकी था। ऐसा इतिहास जिसे न किसी क्रिकेट फैन ने कभी देखा था और न ही सुना था। इसके बाद बाउचर ने एक और चौका जड़ा और फिर तुरंत एक जबरदस्त छक्का। अब साउथ अफ्रीका जीत के बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन इसी बीच रोजर सिर्फ 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और एक बार फिर मैच सांस रोक देने वाले मोड़ पर आ खड़ा होता है। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। हाथ में थे सिर्फ 2 विकेट। इतिहास बस एक कदम दूर खड़ा था। शायद खुद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये मैच यहाँ तक आ जाएगा। जो चीज सदियों में एक बार होती है, आज वही इस मैदान पर हो रही थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद, सिंगल आता है। अब मैच पूरी तरह सांस रोक देने वाली स्थिति में पहुंच चुका था। दूसरी गेंद पर एंड्रयू हॉल गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज देते हैं। चौका। अब तो लगने लगा था मानो साउथ अफ्रीका ये मैच जीत ही चुका हो। डगआउट में खुशियां फूट पड़ी थीं। स्टैंड्स में अफ्रीकी फैंस रोते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब समीकरण था 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन। लेकिन क्रिकेट है दोस्त, यह कहानी आखिरी पल तक कभी सीधी नहीं रहती। अगली ही गेंद पर एंड्रयू हॉल आउट हो जाते हैं और मैच एक बार फिर पलट जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बस 1 विकेट चाहिए था और साउथ अफ्रीका को अब भी 2 रन। अगली गेंद पर नतनी थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलते हैं, 1 रन और मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी राहत ये थी कि अब मार्क बाउचर स्ट्राइक पर थे और गेंद थी ब्रेट ली के हाथ में। ब्रेट ली
कोहली 5वीं गेंद डालते हैं और मार्क बाउचर उस गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं, चौका। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ये ऐतिहासिक मैच जीत जाता है। मैदान पर अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से पागल हो चुके थे। स्टैंड्स में दर्शक इस जीत को देखकर आंसुओं में डूबे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 438 रन बना दिए थे। कंगारुओं का घमंड इस मैदान पर चूर चूर हो चुका था, या यूं कहें एक इतिहास टूट चुका था और उसकी जगह एक नया इतिहास लिख दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाए और यही बात ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दाग बन गई। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।